नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पार्ट 1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। अब मैंने बताया था अगर कोई चीज गैपिंग है तो कैसे आप फाइंड करोगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन और हम देते हैं, सपोज कीजिए कि जैसे है आपका क्वेश्चन, ए साइन अल्फा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए साइन अल्फा minus b cos alpha, first point, and second point is minus a cos alpha and b sin alpha। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसका सलूशन आप कैसे निकालेंगे। सलूशन, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ए साइन अल्फा minus b cos alpha, and second point is minus a cos alpha and b sin alpha। So first is x1, second is y1। हमेशा याद रखना x1 y1, नहीं तो x1 x2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर x2 एंड y2, ये पॉइंट आपको होगा। इस तरह लिख लेने से आपको बहुत ही आसान होगा। अब हमको डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो we put the value of x2 minus a cos alpha minus a sin alpha whole square plus value of y2 is b sin alpha माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है और यहाँ फार्मूले का माइनस प्लस कर देगा इसको, ये हो जाएगा b cos अल्फा। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a इंटू ए बी का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा। सो ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो हम क्या करते हैं, इसी में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा हियर, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1 होता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो ये वैल्यू होगा यही हो जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस निकालने के लिए आप किस
इसको चेक कर सकते हैं, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, बी साइन अल्फा, बी कॉस अल्फा, इसका एक्सपेंशन कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a when the distance between the points 3a and 4 1 is under root 10। अब मैंने आपको बताया था कि अगर d दिया गया है, अगर आपको d दिया गया है d, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में पहले पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। 3a and 4 1, x1 y1 x2 y2 and d इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट 10। Here d is given, so we apply the formula d square equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under root 10 square equal to x2 means 4 minus 3 square plus 1 minus a square। आपको पता है अंडर रूट 10 स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 10 मीन्स अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 is 10, so the value of under root 10 is equal to 10, so 10 equal to 4 minus 3 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, सो 1 1 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a 10। 10 को हम इधर ले लेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इधर आया इसलिए माइनस होगा, 2 इधर ही है इसलिए इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, r राइट दिस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, a स्क्वायर 4 माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, सो a माइनस 4 and plus 2 a minus 4 equal to 0, so the value of this is a minus 4 and a plus 2 equal to 0, a minus 4 we put the value of this is, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं शो हो रही है तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर है आपका a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस 4
minus 2a minus 8 equal to 0. So a square minus 4a plus 2a minus minus plus minus 8 equal to 0. So a minus 4 into a plus 2 a minus 4 equal to 0. So 2 factorization a plus 2 equal to 0. So the value of a minus 4 equal to 0, a equal to 4 and a plus 2 equal to 0. So a equal to minus 2. इस तरह से हम वैल्यू रख करके इसको फाइंड कर लेते हैं और हमारा a का वैल्यू आ गया। कभी कभी x की वैल्यू पूछते हैं, कोई एक वैल्यू नहीं दिए रहेंगे और आपसे पूछ लेंगे। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है और कभी कभी फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि फाइंड द ई पॉइंट्स। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, if the points क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the points 2 1 and 1 2 are equidistant from the point xy, so that x plus 3y equal to 0, x plus 3y equal to 0। सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, बहुत ही सिंपल मेथड है। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट P है, इसका क्या है एक्स वाई, यहाँ से A इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 2 and 1 और B का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम 1 and 2। सिंस PA equal to PB, so PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस फार्मूले में हम अंडर रूट लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे। कैसे, PA एक x1 मान लो, एक x2 मान लो, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे। कैसे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे और एक्सपेंशन करने के बाद हम इस चीज़ को यहाँ शो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम एक्स और वाई पार्ट्स को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको इस जगह पर। कैसे, या फिर हम इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, जैसे माइनस 4x और यहाँ पर प्लस 2x, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2y और यहाँ पर माइनस प्लस 4y इक्वल टू यहाँ माइनस 2y और यहाँ पर 4y। इस तरह से आपका ये बन जाता है, यहाँ पर माइनस 2y है और यहाँ पर माइनस 4y तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4x है और
-2x है तो +2x हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आपका बन गया y, फिर से आप इसको मिला लें, y² +4 और -4y, इधर y² और +1 -2y। तो आपका ये डिस्टेंस बन गया। जो आपका क्वेश्चन था उस हिसाब से आपने इसको एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ जाती है। जैसे आप इसको कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो एक बार क्वेश्चन 2 1 और 1 -2 है। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट -2 है। सॉरी, यहाँ पर माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पर इसको ये है आपका जो पॉइंट है ये माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। इसको प्लस कर देना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +4y। कितना हो जाएगा +4y। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 4y। तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -4y हो जाएगा। अब ये बच गया 0। तो कितना हो गया -2x और -6y = 0। सो अब हमारा इसका आ गया आंसर। इसका आंसर आ गया। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 6y = 0। सो x + 3y = 0। आप इस पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग था। इफ द पॉइंट्स 2 1 and 1 -2 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये P है जहाँ से इक्विडिस्टेंस है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, PA = PB, क्योंकि गिवन है ये। सो PA² = PB²। तो x - 2 होल स्क्वायर और y - 1 होल स्क्वायर = x - 1 होल स्क्वायर एंड y + 2 होल स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ये माइनस में है। और हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारी आ गई। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो अब अगले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा इससे भी हट करके क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। धन्यवाद।